जय हिंद फ्रेंड्स, आज हमारे पास 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर दैट वी गो फॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस। सो हियर इज इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन ए पी इज 49। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या दिया है, जो दिया है गिवन उसको सबसे पहले आपको राइट डाउन करना है, देन आगे पढ़ना है। इससे आपको मिस्टेक होने के चांस कम रहेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ 7 टर्म्स, सम ऑफ 7 टर्म्स क्या हो जाएगा, S7। ठीक है, सम ऑफ 7 टर्म कितना दिया है हमको, 49 दिया है। ठीक है, सम ऑफ 7 टर्म क्या दिया है हमको, 49 दिया है। नाउ नेक्स्ट रीड करेंगे, एंड दैट ऑफ मतलब उसी का सम, उसी का कितना सम, 17। सम ऑफ 17 टर्म्स कितना दिया है, H289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब हमको n टर्म्स का मतलब इसको बताना है कि फर्स्ट n टर्म्स क्या है इसका। ठीक है, मतलब हमको Sn की जो वैल्यू होगी वो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है यहाँ पे, तो हम सबसे पहले S7 की वैल्यू निकाल लेंगे एंड S17 की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पे जब हम निकालते हैं, वी नो दैट, हमको क्या पता है, एक बार मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। वी नो दैट हमको क्या पता है, Sn इज इक्वल टू n/2, और ये हो जाएगा, ये होता है हमारे पास 2a प्लस n-1, और ये होता है d। ठीक है, ये पुराना है, आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके फॉर्मूले कैसे बनते हैं ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में भी बताया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इसके पुराने वीडियो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। ठीक है, और 5.3 को जब हमने स्टार्ट किया तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पुराने वीडियो जाके थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, वहाँ से आपको ये बेसिक जो टर्म्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ताकि आगे सॉल्व करने होगी। खैर, इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, S7 टर्म क्या हो जाएगी हमारी, तो n/2 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये n होता है ना, 7 क्या होता है, n होता है, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 7/2, और यह हो जाएगा ब्रैकेट 2a की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो 2a प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7-1, और d की वैल्यू है क्या, तो हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास बना एक क्वेश्चन टाइप का। अब यहाँ पे देखिए S7 की वैल्यू क्या दिया है, सम ऑफ 7 टर्म बता देंगे आप 4। तो सम ऑफ 7 टर्म इज 49 इज इक्वल टू 7/2, ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6d। हो जाएगा क्या, 6d कहाँ से आया, सो 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, और d का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6d हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको आगे हम कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हम इसमें से थोड़ा 2 कॉमन ले लेंगे, जिससे हमारा जो इक्वेशन होगा वो थोड़ा छोटा बन जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं यहाँ पे, 49 इज इक्वल टू 7/2, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं इस पूरे क्वेश्चन से। यहाँ से 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, a बस बचेगा क्या, तो a आ गया, प्लस मैंने बताया था आपको जो भी कॉमन लेते हैं उसका सभी के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो 2×3 = 6 हो जाएगा, d है तो d हो गया। ठीक है, अच्छा जो डिवाइड होगा ये ध्यान रखना, आपकी कॉन्सोनेंट जो आपका कांस्टेंट टर्म होगी उससे होगा। ठीक है, वेरिएबल के साथ तो डिवाइड होगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, एक टर्म के साथ होगा ना, तो ये हुआ। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब हम चाहते हैं कि a + 3d की वैल्यू लेंगे, तो ये आ जाएगा इसके डिवाइड में। ठीक है, आ जाएगा क्या इसके डिवाइड में, तो जब ये हो जाएगा 49 / 7 इज इक्वल टू a + 3d। यहाँ पे बात समझ आई, ये आ गया इसके नीचे। ठीक है, क्यों आया, क्योंकि हम a + 3d की वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए। अब ये भी कट जाएगा यहाँ पे, तो 7×1 = 7, और 7×7 = 49। यहाँ पे हमारे पास बचा 7 इज इक्वल टू a + 3d, बचा ना a + 3d। अब इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा a + 3d, और ये हो जाएगा प्लस में है, इस साइड आएगा तो -7 इज इक्वल टू 0। इसको दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तक आपको बात समझ आई।
अभी नाउ नेक्स्ट करेंगे। अभी ये हमारे पास जब हमने S7 को सॉल्व किया तो इक्वेशन 1 बनी। इसी तरीके से हम S17 को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। S17 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अगेन एक इक्वेशन बन जाएगी। सो क्या होता है हमारे पास S17 क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये होता है n/2 और ये ब्रैकेट में होता है 2a प्लस ये यहाँ पे होता है n-1 और ये हो जाएगा d। हो जाएगा क्या। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, S17 की वैल्यू क्या है, S17 की वैल्यू क्या है, जल्दी से बोलिए। S17 की वैल्यू 289 है ना, तो 289 है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 289 इज इक्वल टू हमारे पास n टर्म कौन सी है, तो ये हो जाएगा 17। ये तो आपको बनने लगा है, यहाँ पे 2a है तो 2a हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 - 1 और d की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, तो d का d हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा 289 इज इक्वल टू 17/2 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट 2a प्लस यहाँ पे कितना 17 से 1 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 16 और d है तो d हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2a है और यहाँ पे 16d है। अब यहाँ से 2 अगेन हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा हमारे पास, चलो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 289 इज इक्वल टू 17/2 और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, यहाँ पे 2 बाहर आ गया तो a हो गया, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। यहाँ पे इसका इसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो कितने बार में होगा, 2 8 जा 16 होगा तो 8d हो जाएगा। ये वाला स्टेप समझ आया क्या, 8d समझ आया, 8d हो गया आपका। आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 289, ये तो इससे कट जाएगा क्या। अब इसको देखिए ये आ जाएगा इसके पास तो ये हो जाएगा 289 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d हुआ। a प्लस 8d तक बात समझ आई आपको। अब क्या करना है आगे, अब आगे कर दीजिए आप 17 का इसमें से डिवीज़न। जब डिवीज़न करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 1 जा 17, 17 1 जा 17, कितना बचा हमारे पास, या ये हो जाएगा हमारे पास 17 17 जा 289, ठीक है ना। अब इसको हम रीअरेंज कर देंगे तो कुल एक बार हम इसको लिख देते 17 इज इक्वल टू a प्लस ये हो जाएगा 8d। रीअरेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 8d और ये हो जाएगा प्लस में है तो इस साइड हो जाएगा तो -17 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से हम एक टर्म को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, या सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या लिखते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या है, तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, a प्लस 3d माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 3d माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा a प्लस 8d और माइनस का 17 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया क्या हमारे पास। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल आप ये भी लिख सकते हैं कि सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 या फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हमको नहीं है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं सब्सट्रैक्ट। जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि जो हमारा ये नीचे वाला होता है, नीचे वाले इक्वेशन की जो टर्म होती हैं वो बदल जाती हैं। जहाँ पे प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाता है, ठीक है। यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाता है, ठीक है ना। ये तो आपको बहुत अच्छे से याद है। जब ये प्लस है ये माइनस है तो a की टर्म तो हमारी कट जाएगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे -8d हो गया और ये हो गया 3d, तो कितना बचेगा हमारे पास 5d बचेगा। क्या 5 3 8 होता है, वो भी माइनस का बचेगा। और यहाँ पे क्या हुआ, +17 है और माइनस का 7 है तो यहाँ पे बचेगा +7 इज इक्वल टू 0 बचेगा।
जल्दी से बताइए बचेगा क्या। अभी यहाँ से हमारे पास आ जाएगी डी की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 7 है ना, तो यहाँ पे तो हमारे पास 10 बचा ना, 10 बचा क्या। अब यहाँ पे आ जाएगा 5d इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। जब d की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, d की वैल्यू हो जाएगी 10/5, मतलब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आई, d की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2। कॉमन डिफरेंस क्या आया हमारे पास 2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास 2 आया क्या। अभी नाउ कॉमन डिफरेंस जो d आया उसको इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 कहीं पे भी पुट कर देंगे तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नाउ द वैल्यू ऑफ d। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 राइट कर लेते हैं फटाक से यहाँ पे। तो ये हो जाएगा a प्लस 3d माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। नाउ द पुट यू द वैल्यू हियर। सो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो a हो जाएगा a प्लस 3 इंटू 2 कहाँ से आया भाई साहब, तो 2 आया d क्या है, d की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 आ गया, और माइनस का 7 है तो माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस हो जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स a की जो वैल्यू आ जाएगी -1 आ जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1 आई क्या, जल्दी से बताइए a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, a की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, तो a की वैल्यू आ गई, अच्छा ये तो माइनस में बचेगा ना तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस का थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, ये 6 में से 1 जाएगा तो -1 तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे a की वैल्यू हमारे पास आ गई फर्स्ट टर्म 1। ठीक है, अभी इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन में समझते हैं कि हमको क्या निकालना था, सम ऑफ n टर्म्स निकालना था। ठीक है, फर्स्ट सम ऑफ n टर्म्स निकालना था तो n टर्म्स का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, जहाँ पे जो होता है हमारे पास ये यहाँ पे a की वैल्यू भी हमको मिल गई है और d की वैल्यू भी मिल गई है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको। तो आपको क्या पता है, यहाँ पे हमको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास n डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n-1 और ये हो जाएगा d। ठीक है, आपको भी साथ में बोलना है, साथ में आपको भी बोलना है। तो ये वैल्यू तो हमको निकालना है, तो सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगी ये हमारे पास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास तो n डिवाइडेड बाय 2 और बताइए 2 हो जाएगा इनटू a की वैल्यू क्या आई हमारे पास, तो a की वैल्यू जल्दी से बताइए, a की वैल्यू आ गई 1 प्लस है तो प्लस हो गया, n की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो n-1 हो गया। और d की वैल्यू क्या निकाला आपने, d की वैल्यू जल्दी से बता दीजिए मेरे को, कमेंट बॉक्स में बताइए d की वैल्यू क्या निकाला आपने। तो हमने देखा था यहाँ पे कि d की वैल्यू क्या आई थी, d की वैल्यू 2 आई थी, तो यहाँ पे d की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा d की वैल्यू 2। ओके, अब आगे इसको बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2 हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो 2 का मल्टीप्लाई n के साथ होगा तो 2n हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी बात, यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गया कि ये तो भाई माइनस का 2 है और ये है प्लस का 2, दैट मीन्स ये तो 0 हो जाएगा। अब ये क्या बचा हमारे पास, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे बचा हमारे पास प्लस का 2n। ठीक है, यहाँ पे नहीं भी लगाएंगे तो यही बचा। ठीक है, प्लस का 2n बच गया क्या। अब जब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एस एन इज इक्वल टू ये वाला 2 कट जाएगा इससे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर। n इंटू एन करेंगे तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा क्या। तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, एस एन की वैल्यू क्या आ गई, n का स्क्वायर। तो n का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएगा वो जो गिवन सीरीज है वो n का स्क्वायर है, मतलब 2 टाइम है।
ये जो वैल्यू दी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कंफर्म आंसर। आई होप कि दिस क्वेश्चन यू हैव गॉट वेरी वेल, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट की ओर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को हम पढ़ते हैं, बहुत नॉटी सा क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को पढ़ के ही आपको बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जब हम 10 पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सो दैट A1 A2 और AN, मतलब हमको ये निकालना है टर्म, शो करना है, बताना है कि A1 A2 और AN तक की टर्म्स क्या हो जाएंगी फ्रॉम एन AP की एक सीरीज बनाना है, वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो, ठीक है। जहाँ पे AN की टर्म कहाँ पे डिफाइन है, ये डिफाइन है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है हमारे पास। एंड फाइंड, क्या पे है, एंड ऑल्सो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, और यहाँ पे हमको क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, मतलब यहाँ पे S15 की जो वैल्यू होगी वो हमको फाइंड करना है। आफ्टर ऑल अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे तो क्या है कि ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब पहले AP की सीरीज बना लो आप, ठीक है। AP की सीरीज बनाने के बाद हमको S15 की वैल्यू निकाल के बता दो, ठीक है। तो बस क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, अब तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाक से और आगे। तो सॉल्व करते हैं, हमको गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास AN इज इक्वल टू 3 + 4N, ठीक है, ये हमको गिवन है। अब एक बात बताइए, यदि मैं A1 की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पे A1 की वैल्यू निकालूंगा, मतलब N की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी क्या, N की वैल्यू 1 हो गई, तो बस, तो ये हो जाएगा 3 + 4 × 1, N के प्लेस पे 1 आ गया, तो क्या हो गया हमारे पास, 3 हो गया, 3 + 4 = 1 4, दैट इज कॉल्ड 3 + 4 क्या हो गया हमारे पास 7, मतलब फर्स्ट टर्म हो गई हमारे पास 7। नाउ नेक्स्ट आगे इसी तरीके से A2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो A2 इज इक्वल टू 3 + 4N हो जाएगा क्या, इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N है ना हमारे पास, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पुट हो जाएगी, तो यहाँ पे 4 × 2 कर लीजिए, ठीक है। 4 × 2 हुआ क्या, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 + 4 × 2, ठीक है, ये क्या है 4 × 2 है, ठीक है ना। तो 3 × 4 × 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा क्या। अब ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 11 आ गई, हमारे पास वैल्यू क्या आई 11। A3 निकालिए इसी तरीके से, तो ये हो जाएगा 3 + 4 × 3, ठीक है। अब तो आप लोगों को याद हो गया, आप तो बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हुआ 3 आया हमारे पास, प्लस है तो प्लस लगाइए, 4 3 = 12 कर दीजिए, और 12 + 3 होता है हमारे पास 15 होता है क्या। अब इसी तरीके से हम A4 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और n टर्म्स तक निकाल सकते हैं। A4 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 + 4 × 4 इज इक्वल टू 3 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 4 = 16, और ये हो जाएगा हमारे पास 19 हो जाएगा क्या 19 हुआ। तो एक बात बताइए, हमारे पास AP की सीरीज बन गई कि नहीं, 7 11 15 19 AP की एक सीरीज बन गई क्या। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको हम क्या लिख देंगे, नाउ वी ऑब्जर्व, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने, इसकी एक सीरीज बन गई हमारे पास, तो सीरीज क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी हमारे पास 7 11 15 और 19, ठीक है, हो जाएगी ना। तो ये हो जाएगा 7 11, ये हो जाएगा हमारे पास 15, और ये हो जाएगा हमारे पास 19, एंड सो ऑन चलता रहेगा ये, ठीक है। यही हो जाएगा हमारे पास, यही टर्म्स आई 7 11 15 19, इसी टर्म्स को हमने यहाँ पे सिंपल रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या निकाल लेना है, यहाँ पे जो भी गिवन वैल्यू, तो ये होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये होता है सेकेंड टर्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा A की वैल्यू क्या मिल जाएगी 7 मिलेगी, क्या मिल जाएगी ना। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देख लीजिए जरा, तो ये हो जाएगा D इज इक्वल टू A2 - A1, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 11 - 7, दैट इज कॉल्ड D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, D की वैल्यू बताइए जरा, तो D की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास।
अच्छा, एक चीज़ आप और भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जब आपने एपी की सीरीज़ बनाया तो यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे 4-4 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 4-4 का डिफरेंस है, तभी तो एपी की सीरीज़ बनेगी, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आया ना। अगर ये डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो हमारी जो सीरीज़ होगी एपी की वो कंप्लीट नहीं होगी। वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ एपी। अगर हम एपी के रूप में लिखते हैं या गिवन क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमको जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम आएगा। जैसे 15 में 4 ऐड कर देंगे तो 19, 19 में 4 ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो भी नेक्स्ट टर्म आएंगी वो आती जाएंगी कंटिन्यू, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? क्वेश्चन में हमको फाइंड करना था यहाँ पे सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना था। क्या सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना था हमको? तो क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, सम ऑफ 15 टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ 15 टर्म्स, यहाँ पे एक बार इसको फॉर्मूला लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस n-1 और ये हो जाएगा d, ठीक है। ये पता है हमको। तो हम क्या निकाल रहे हैं, हमको क्या निकालना है, सम ऑफ 15 टर्म्स। s 15 की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी थी यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा सम ऑफ 15 टर्म्स, तो n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 15 होगी क्या? जल्दी बताइए, n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 15 हो जाएगी। तो सम ऑफ 15 टर्म्स, तो n मतलब हो जाएगा यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट लगाएंगे, 2 करेंगे, इंटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 हो जाएगी। तो a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, तो n की वैल्यू तो नहीं है हमारे, सॉरी n की वैल्यू 15 है, -1 कर देंगे और d की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो d की वैल्यू 4 हो जाएगी। नाउ इसको हम सब सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा s 15 इज इक्वल टू 15/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14 प्लस हो जाएगा 15 से 1 जाएगा तो बचेगा 14 इंटू क्या हो जाएगा 4, 14 इंटू 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, 14 इंटू 4। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा s 15 इज इक्वल टू 15/2, ठीक है, 15/2 रहेगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 14 तो लिखा रहेगा, प्लस है तो प्लस लगाइए, 14 4 जा कितना हो जाएगा 56, 56 हो जाएगा क्या। अभी इसको आगे सॉल्व करिए तो s 15 इज इक्वल टू 15/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 6 और 4 हो जाएगा 0 और इस 5 6 7 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। आया क्या 7, आ गया 7। अब यह क्या कर देंगे हम, यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचा, ये हो गया 35। मतलब s 15 की जो वैल्यू आई 15 इंटू 35, 15 इंटू कितना हुआ 35 और जब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 525। मीन्स वी कैन से दैट सम ऑफ 15 टर्म्स इन द गिवन सीरीज या गिवन एपी इज 525। ऑल राइट, और यही हमको निकालना था। तो ये दिस इज योर कन्फर्म आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, आई होप सो कि यहाँ तक आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बहुत अच्छे से प्रॉब्लम को समझ चुके होंगे, ठीक है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ पे हमको गिवन है ऑलरेडी an इज इक्वल टू 9 - 5n और यहाँ पे सम ऑफ 15 टर्म्स हमको क्या करना है, फाइंड करना है सम ऑफ 15 टर्म्स, ठीक है। तो ये तो आपको देख के ही समझ आ गया कि सर ये तो अब बन जाएगा, अब तो आप रहने दीजिए, हम तो कर ही लेंगे, बट फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको अगर किसी भी तरीके का कहीं डाउट होगा तो समझ आ जाएगा। तो इसको हम बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो आपको क्या पता है, जब हम a1 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, a1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9 - 5 इंटू 1, 1 कहाँ से आ रहा है, ये n a1 है ना, तो a1 n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी क्या, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में तो अभी कर लिया आपने। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 - 5 हो जाएगा क्या, 9 - 5 मतलब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 की वैल्यू क्या आई 4 आई क्या, a1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 4,
सिमिलरली जब हम A2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे हुआ 9, 9 आया, माइनस है तो माइनस लगाइए, 5 2 जा होता है 10 तो 10 लगाइए। अब बताइए हमारे पास वैल्यू कितनी आई। तो -10 से प्लस का 9 जाएगा तो हमारे पास बचेगी वैल्यू -1। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक। तो A3 निकाल लीजिए, तो A3 हो जाएगा इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3। अच्छा, ये तो समझ आ रहा है ना कि ये यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कहाँ से आ रहा है, तो ये n है भैया। यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे ये n टर्म्स है, तो n मतलब यहाँ पे जो ये n दिया है ना, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ठीक है ना, तो आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, तो इसलिए मैं बार बार नहीं बता रहा। यहाँ पे हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाइए, 5 3 जा हो जाएगा 15। अब बताइए 9 में से -15 तो नहीं जाएगा, तो ये बचेगा -15 से प्लस का 9 जाएगा, तो हमारे पास बचेगा -6 बचेगा ना, -6 बचेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम A4 निकाल लेंगे। A4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 4। ठीक है, जिस टर्म का वही यहाँ पे आ जाएगा n के प्लेस पे। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस 5 4 जा 20। ठीक है, 5 4 जा 20। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास -11। ठीक है, -11 हो जाएगा क्या। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, एक चीज़ देख लीजिए आप फटाक से, क्या यहाँ पे ही चेक कर लीजिए, क्या यहाँ पे इस दोनों के बीच का डिफरेंस -5 है। क्या यहाँ से यहाँ का डिफरेंस -5 है। क्या यहाँ से यहाँ का डिफरेंस -5 है। यदि यस, तो ये हमको जो सीरीज दी है तो ये गिवन एपी सीरीज हो जाएगी। और जब एपी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है तब हम उस पर क्या लिखते हैं, ये हमारे पास एक सीरीज बन गई। तो नाउ वी कैन राइट वी ऑब्जर्व, क्या वी ऑब्जर्व हमारे पास सीरीज क्या हो जाएगी, द सीरीज ऑफ एपी, द सीरीज एपी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 4 कॉमा, जल्दी से बोलिए, 4 कॉमा -1 कॉमा -6 कॉमा हो जाएगा -11 और ये टिल चलता रहेगा n टाइम तक। ठीक है, या 15 टाइम तक, जितना जहाँ तक भी आपको निकालना है निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए a क्या होता है हमारा A1 और ये होता है हमारा A2। यहाँ पे हमको a की वैल्यू आ गई 4, फर्स्ट टर्म आ गई क्या 4। कॉमन डिफरेंस d क्या है हमारे पास, वैसे तो हमको पता है कि -5 है, बट हम यहाँ पे एक बार फिर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1, तो d हो गया हमारे पास, d की जो वैल्यू हो गई A2 मतलब -1 और ये हो गया माइनस और ये हो जाएगा 4, हो जाएगा क्या, तो मतलब ये हो गया हमारे पास -5। कॉमन डिफरेंस क्या हुआ हमारे पास -5। ठीक है, ये दो चीज़ें समझ में आई कि आपको, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, दो चीज़ें समझ में आ गई आपको। और हमको क्वेश्चन में निकालना क्या था, सम ऑफ 15 टर्म्स। तो सम ऑफ 15 टर्म्स, यहाँ पे सम ऑफ 15 टर्म्स हमको फाइंड करना था। सो वी नो दैट, यहाँ पे क्या होता है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, सम एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और ये होता है d। ठीक है, आपको भी साथ में बोलना है, साथ में बोलेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएंगी विदाउट एनी मिस्टेक्स, एंड यू विल हैव लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो फॉर स्पीकिंग। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एन मतलब S15 की जो वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, जल्दी बताइए, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी क्या। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल लगाएंगे, n/2 मतलब क्या हो जाएगा, 15 बाय जल्दी बोलिए 15/2, ये हो जाएगा हमारे पास 2a। 2 मतलब a की जो वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू क्या निकाला 4, तो यहाँ पे रखिए 4, प्लस है तो प्लस लगाइए। n की वैल्यू क्या है हमारे पास, n की वैल्यू 15 है, 15 - 1 करिए और d की वैल्यू क्या निकाली हमने, d की वैल्यू हमारे पास -5। ठीक है, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, तो ये हो जाएगा S15 इज इक्वल टू
15/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस 15 में से 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 14 इंटू माइनस का 5। ठीक है, ये जो बचा है बाकी वो सब लिख देंगे। हम आगे इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा हमारे पास आगे, एस एन इज इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट लगाइए 8 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 14 5 जा कितना होगा, तो 14 5 जा होगा 70 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एस एन नहीं है, ये हमारे पास S15 टर्म्स है ना यहाँ पे, तो S15 लगाइए, यहाँ पे भी S15 लगाइए, यहाँ पे भी S15 कर दीजिए। ठीक है, 15 टर्म्स है ना, तो ये इज इक्वल टू 15/2 और ये कितना हुआ, 70 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 62 बचेगा कि नहीं बताइए। अब यहाँ पे देख लीजिए, चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, S15 इज इक्वल टू 15/2 मल्टीप्लाई माइनस का 62 लिख सकते हैं ना, ब्रैकेट बस हटा दिया हमने, 2 का डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 1। अच्छा, ये बिल्कुल हमेशा ये ध्यान रखना, देखो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर ही डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड होगा। ठीक है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये तो आपको पता है ना, फ्रैक्शन वाले चैप्टर को देखिए जाके प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, फिर भी नहीं समझ आता है तो एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं समझ आएगा तो इसको मैं एक बार और यहीं पे सॉल्व कर, तो ये हो जाएगा हमारे पास S15 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई माइनस का 31। ठीक है, माइनस का 31 हुआ, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो S15 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 65, कितना आ जाएगा भाई साहब, माइनस का 465। ठीक है, माइनस का 465 आया क्या, और यही तो है हमारा आंसर जिसको हम इतनी देर से फाइंड कर रहे थे, यही निकालना था ना। S15 की सम ऑफ 15 टर्म्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ 15 टर्म्स हो जाएगा माइनस का 465। ऑलराइट, सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, आज के बस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।